आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबर पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में 2 फरवरी से शुरू हो रहे खेलो इंडिया सरमाई खेलों की तैयारियों का आला सतही मीटिंग में लिए जायजा। तमाम तक तैयारियों को कबल इस वक्त मुकम्मल करने की जारी की हिदायत। वोटर अंदराज के लिए 15 जनवरी से 5 फरवरी तक चलाई जाएगी खसूसी मुहिम। 4 कैंप में किए जाएंगे मुनक्किद। रियासती चुनाव कमिश्नर ने दी जानकारी। पैरा तीरंदाज चैंपियन शीतल देवी के अर्जुन अवार्ड मिलने पर पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी का माहौल। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने शीतल के वालिदैन की इज्जत अफजाई। और भारत और मालदीव तनाजे पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, भारत ने हमेशा मालदीव का दिया है साथ। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए 2 फरवरी से गुलमर्ग में मुनक्किद होने वाले आइंदा चौथे खेलो इंडिया सरमाई खेलों की तैयारियों का जायजा लिया है। मीटिंग में उन्होंने मुतलका महकमे को हिदायत दी है कि वो खिलाड़ियों और सरमाई खेलों के शायकीन के लिए यादगार तजर्बा पैदा करने के लिए मिलकर काम करें। LG मौसूफ ने कहा है कि खेलो इंडिया सरमाई खेलों के पिछले एडिशन की कामयाबी ने जम्मू कश्मीर को सरमाई खेलों के मरकज में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स खेलों के हमवार इनाकात और सहूलियात के बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरा उतरने को यकीनी बनाने के लिए मुकर्ररा एक्शन प्लान के जरिए काम को तेजी से मुकम्मल करें। रियासती चुनाव कमिश्नर BR शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उन तमाम अफराद से अपील की है जो कि 18 बरस से जायद के हैं और उनके अभी वोटर कार्ड नहीं बने हैं या कोई अपने वोटर कार्ड में हुई गलती में दुरुस्तगी कराना चाहता है, वो खसूसी नजरसानी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और अपनी जारी बयान में उन्होंने कहा है कि यह अमल 15 जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी 2024 तक जारी रहेगा, जिस दौरान 4 कैंप भी मुनक्किद किए जाएंगे जो कि 27, 28 जनवरी और 3 और 4 फरवरी को मुनक्किद होंगे और 26 फरवरी को वोटर फहरिस्त जारी की जाएगी। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि वो इस मौके का भरपूर फायदा हासिल करें ताकि वो जमहूरी हक हासिल कर सकें। नमस्कार, मैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में जो नौजवान और युवतियाँ जो 1 जनवरी 2024 को 18 साल की उम्र के हो चुके हैं और उनका नाम आज पंचायत इलेक्टोरल रोल में जो अभी आज तक नहीं दर्ज हुआ है या उसमें कोई गलती है या उसको नाम में कोई भी अपने फीचर्स चेंज कराना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आने वाले समय में स्टेट इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल कैंपेन चला रही है जिसमें हमारी पंचायत इलेक्टोरल रोल्स का एनुअल समरी रिवीजन किया जाएगा। इसमें आप अलग अलग किस्म के फॉर्म इस्तेमाल करके अपना नाम उसमें दर्ज करा सकते हैं। अपने नाम उसमें कोई चेंज करवाना चाहें चेंज करा सकते हैं या एक हल्का से दूसरा हल्का में ट्रांसपोजिशन के लिए भी अपील उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म डाउनलोड करें, उस रोल में नेम सर्च से आप या पिक से भी अपना नाम ढूंढ सकते हैं और उसमें कोई भी अपना चेंज कराना चाहें या उसमें ट्रांसपोजिशन कराना चाहें या ऐड कराना चाहें तो उसमें फॉर्म डाउनलोड करके ये प्रोसेस आने वाले 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा और ये 5 फरवरी तक चलेगा। इसी दौरान हमारे 4 कैंप भी लगेंगे जो 27 और 28 जनवरी को होंगे और 3 और 4 फरवरी को होंगे। 5 फरवरी को ये प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाएगा और 26 फरवरी को ये हमारी रोल्स फाइनली पब्लिश हो जाएंगी। मेरी इन सब जो नौजवान हैं और नवयुवतियां हैं उनसे अपील है इस मौके का फ़ायदा लें और अपना नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में ज़रूर दर्ज करवाएं, क्योंकि आने वाले समय में उनका जो जमहूरी हक है जिसमें वोट डालना है वो उसमें उनको मौका मिले और उस मौके से वो महरूम न रह जाए। मेरी एक बार फिर उनसे गुजारिश है कि इस मौके का, इस एनुअल समरी रिवीजन का वो फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की पहली तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी को आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, जिस पर पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी का माहौल है। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की जानिब से भी शीतल देवी के वालिदैन की इज्जत अफजाई की गई है और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई है जिन्होंने इस होनहार और समाज के लिए एक मिसाल बच्ची को जन्म दिया है। नमस्कार, मैं एडवोकेट अन्य सिंह चौहान अपनी तरफ से शीतल देवी को, उनके परिवार को और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और गर्व महसूस करती हूं कि उन्हें आज अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए
खुशी की बात है और हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी बेटी इतनी दूर तक पहुंची, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची, जिसके लिए हमारे किश्तवाड़ को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बड़ी खुशी का मकाम है कि आज हमारी किश्तवाड़ की बेटी शीतल देवी, जिसको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, ये पूरे किश्तवाड़ के साथ साथ भारत के लिए गर्व की बात है कि एक नन्ही सी बच्ची जिसने यहाँ हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। मैं सबसे पहले इसका क्रेडिट जो है वो जो किश्तवाड़ की जो 11 RR की जो उस वक्त के कर्नल श्री शीशपाल जी, ये क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने इस बच्ची को इंट्रोड्यूस किया, इस बच्ची को सामने लाया और इस बच्ची को यहाँ से इस पहाड़ियों से उठाकर ऐसे मकाम पे पहुंचाया जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये बच्ची एक दिन हमारे देश का नाम रोशन करेगी। मैं कर्नल शीशपाल का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने किश्तवाड़ की बेटी को एक ऐसी ऊंचाई पर, एक ऐसे मकाम पर पहुंचाया जिसका हमारे पास अल्फाज ही नहीं है उनके शुक्रिया अदा करने का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया, अर्जुन अवार्ड मिला, तो एक बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी। तो क्या बताना चाहिए आप भी इस अवार्ड के साथ साथ शीतल देवी के बारे में? सबसे पहले मैं शीतल देवी और उसके परिवार को अपने तहे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया और आज उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है उसके लिए और उसने इस अवार्ड से पूरे किश्तवाड़ का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का भी नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। और बड़ी बात यह है कि वो एक छोटे से गांव से आने वाली लड़की थी जिसने आर्मी के कर्नल शिशपाल के नेतृत्व में ये मुकाम हासिल किया है। तो मैं एक बार दोबारा ये कहना चाहता हूं कि शीतल देवी और उसके परिवार को बड़ी बड़ी बधाई, और उसने हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का और पूरे जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज भारत मालदीव मौजूदा मामलात पर कहा है कि हिंदुस्तान ने हमेशा मालदीव की मदद की है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से बेखबर है कि इस तनाज़े के पीछे क्या वजह है। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह वजारत खारजा ही बता सकती है। मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है कि जब तक महिला, जो 50% हमारी पॉपुलेशन है सारे वतन की, जब तक वो नहीं चलेंगे आगे, वतन तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनमें वो ताकत आई जाए, इनमें तालीम बढ़ाई जाए, इनमें सारी चीज़ें बताई जाएं, कैसे ये न सिर्फ अपने आप को बल्कि उस क्षेत्र को भी उठा सके जहाँ से कल उठेंगे। मालदीव और लक्षद्वीप की कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं, जो कुछ लोगों ने अब स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया मालदीव के नेताओं ने? देखिए, मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं, मैं कभी गया नहीं हूँ। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद कर गया है। मैं जानता हूँ जब वहाँ पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो ही उनको उन बदमाशों को निकाल दिया, भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने जमीन पे कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ, ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। चाइना का लगता है, देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह बढ़ रहा है। चाइना का वहीं नहीं बढ़ रहा है, आपके नेपाल में बढ़ रहा है जो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो पहले से ही है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। चाइना ने हमें घेर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से बातचीत से मामला हल किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर इंटेलिजेंस कम लीगल सेल कश्मीर हिलाल अहमद मीर की सरबराही में फूड सेफ्टी महकमे की एक टीम ने आज असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी कपवाड़ा के साथ हिंदवाड़ा के मुख्तलिफ बाजारों में एक खसूसी मुहिम चलाई है ताकि लोगों के जरिए अपनाए गए हिफ्ज़ान सेहत के तरीकों और खाने पीने की अशिया के मयार को जांच की जा सके। खाने के कारोबारी इदारे जिनमें दूध बेचने वाले, गोश्त बेचने वाले, करियाना मर्चेंट्स, बेकर्स, फूड रेस्टोरेंट शामिल हैं। फूड सेफ्टी टीम ने इन इलाकों में काम करने वाले फूड बिजनेस यूनिट से खाने के लिए तैयार अशिया के मुख्तलिफ नमूने हासिल किए हैं। मुआयने के दौरान कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को FSS एक्ट के तहत
56 के तहत मुख्तलिफ दफात की खिलाफ वर्जी करने पर चालान भी किए गए हैं। जलसन कश्मीर और यहाँ जो फूड सेफ्टी के ऑफिसर हजरात हैं, जॉइंट एक टीम जो हमारी है वो आज चेकिंग यहाँ कर रही है हंदवारा टाउन में। हमारे साथ फूड टेस्टिंग लैब भी है और हम आम स्पॉट ही देख रहे हैं कि जो फूड आइटम्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। हमने इस वक्त तक तकरीबन 25-30 टेस्ट किए वेरियस फूड आइटम्स के, जिसमें दूध है, मसाले की चीज़ें हैं, जो बाकी जो फूड आइटम्स हैं वो इसमें इंक्लूड है। हमारी कोशिश ये है कि जो सारिफ हमारा है उस तक सेफ, उस तक होलसम खाना पहुँचे और उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम जो हमारा फील्ड है, जो हमारा जो मार्केट है, वहाँ हम जाते रहते हैं। आज हमने, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब हम हंदवारा आए हैं और हमने इस वक्त तक बहुत सारे लोगों के खिलाफ ऑन स्पॉट चालान भी दायर किए, जिसमें हमने कुछ 1000 रुपये उनसे वसूल भी किए। ये जो मुहिम है इंशाल्लाह ज़्यादा शर्मत से जारी रहेगी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे, जैसे मैंने कहा, जो हमारा सारिफ है, जो हमारा कंज्यूमर है, उस तक होलसम, उस तक जो साफ़ सुथरा खाना चाहिए और ये कोशिश इंशाल्लाह हम ज़्यादा शर्मत से जारी रखेंगे। ठीक है, ओपन स्पाइसेस मैंने आज यहाँ पर देखे कहीं कहीं पे, तो उनके खिलाफ हमने अभी देखा कि हमने ऑन स्पॉट ही वो जो स्पाइसेस हैं डिस्ट्रॉय किया। और जो हमारे ऑफिसर हजरात हैं यहाँ के, मैं इनको भी ये कह रहा हूँ कि कहीं पर इस किस्म के जो मसाला जात हैं वो ऑन सेल नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं इनको लगता है इन फ्यूचर कि दुकानदार, किसी भी दुकानदार के पास इस किस्म के मसाले जात मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ कानून का जो दायरा है उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज पंचायती राज इदारों के मेंबरान और बीडीसी मेंबरान की 5 साल मुद्दत इख्तिताम पजीर हुई है और इस सिलसिले में आज पूरे जम्मू कश्मीर में इन मेंबरान के एजाज में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं और उनकी खिदमत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ऐसे ही एक तकरीब आज अच्छाबल एक गांव बोनीगाम के सरपंच नानाजी वातुल के एजाज में मुनक्किद की गई और उनकी खिदमत के लिए उनकी सराहना की गई। फेयरवेल है तो एक हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्यार मोहब्बत है मेरे यहाँ के लोगों का मेरे लिए, और दूसरी तरफ से इतना प्यार मिला होगा जो सरपंच रहा होगा, जितना प्यार मुझे यहाँ पे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, माताओं ने मुझे दिया है जी। और इनके वजह से, इनके सपोर्ट की वजह से, इनकी बदौलत ही मैं यहाँ कुछ डेवलपमेंट कर सका। तामीर यहाँ आया, मुझे इतना प्यार मिला, मुझे कभी इन्होंने महसूस होने नहीं दिया कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ और ये मुसलमान है। ये तो मुझे अपने बच्चों की तरह, अपने भाइयों की तरह यहाँ पे इन्होंने मुझे प्यार दिया, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये मैसेज पूरा हर जगह लाउडली बोलता हूँ कि कश्मीर में सब जगह प्यार मिलता है, लेकिन कुछ नामसाइद हालात की वजह से हमें हिजरत करनी पड़ी। वो दौर अलग दौर था, अब धीरे धीरे हालात नॉर्मल आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाला कुछ टाइम होगा जब हम फिर वापस आएंगे अपने घरों में, गाँवों में, शहर में। शुक्रिया। वहीं सरपंचों व पंचों की 5 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर पुंछ जिले के सुरनकोट में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई है। यहाँ ताहिर मिर्जा के 5 साल मुकम्मल होने पर सुरनकोट लोअर पंचायत के लोगों की तरफ से एक अजीमुल शान अलविदाइया पार्टी का एहतमाम किया गया। गांव सुरनकोट के लोगों ने सरपंच ताहिर मिर्जा के कामों और अवाम के तय लगन को उजागर किया है। निहायती काबिल एहतराम यहाँ तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अगर सबका नाम लूँगा तो टाइम वेस्ट होता है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और टेन्योर ख़त्म होने के बाद ये हौसला अफजाई की, और जो प्यार मोहब्बत आपने आज दिया और पिछले 5 साल से दे रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए शुक्रिया। 2018 में सरपंचेस के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद आज 5 साल गुजर गए। जो मुझे आपने मौका दिया अपनी खिदमत और सेवा का, जो मेरे पास आपकी अमानत थी, वो मुझसे जितना हो सका वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और ये तमाम जो गांव में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे और जितनी भी डेवलपमेंट हमारे गांव में हुई है, उसका मैं आज पूरा क्रेडिट जो है वो पंचायत के मेंबरान को देता हूँ। हमारे 9 पंच थे
और वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 9 तक जितने 5 हजरात थे, ये पहली पंचायत है कि जिसमें कभी 10 मिनट के लिए भी बहस मुआसा नहीं हुआ। उसके अलावा मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साबका सरपंच साहब का। इनका तावन, इनका एक्सपीरियंस और ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात हमारे साथ रहे। और जिन लोगों ने उस वक़्त हमारे साथ इलेक्शन लड़ा, शाना बशाना आज साथ रहे, आज भी उनके मैं यहाँ से सोशल मीडिया की वसादत से उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी हमारा बड़ा साथ दिया। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हाजिन और मलहका इलाके में आज सुबह तजारती गाड़ियां खासतौर पर मैक्सी कैब सड़कों पर दौड़ती नजर नहीं आई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यूनियन ने नए जुर्माने के खिलाफ अपनी 48 घंटे की हड़ताल शुरू की है। यह हड़ताल भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन केसेस पर कानून के खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल रशीद वानी ने कहा है कि आज की हड़ताल तमाम कश्मीर ट्रांसपोर्टर ने दी थी। कन्फेडरेशन हिट एंड रन केस के खिलाफ है और उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो इस फैसले पर फिर से नजरसानी करे। देखिए जनाब, जो 2 दिन के हमने ये स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू किया है 9 और 10 तारीख को, ये पूरा भारत बंद है। इसके साथ साथ में जो हमारे चेयरमैन ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन के मीर मोहम्मद शफी साहब के क़यादत में हमने बंद की कॉल दी थी, तो इसका आज पहला दिन है। अभी थोड़ी किसी ड्राइवर में कन्फ्यूजन भी है, लेकिन जो ये काला कानून हमारे ऊपर नाफिज हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये तबका जो है ये बिल्कुल गरीब के मजदूर तबका है। अगर ड्राइवर के ऊपर ये होता तो ये तलवार लटकती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब स्टीयरिंग पे चढ़ते हमारे लिए रिस्क शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें अब हमारे बीवी बच्चे माँ बाप सब इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं, जो इन्होंने हिट एंड रन का इसमें ये दिया हुआ है कि इसको हिट एंड रन से जोड़ा गया है। हिट एंड रन असल में जो कमर्शियल गाड़ी चलाने वाले वो नहीं करते, ये प्राइवेट लोगों का काम है, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी में पैसेंजर बैठे होते हैं, वो कहाँ ड्राइवर को भागने देते हैं। अब अमित शाह साहब जो हमारे गृह मंत्री है, उसने बोला है कि उसने एक उसमें आर्डर में बताया है कि अगर ये उस हिट एंड रन में ड्राइवर वहाँ जाए, मौके पर रुक जाए। पीडीपी के सीनियर लीडर रऊफ भट्ट ने आज कहा है कि साबका नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन शाह की दोबारा पीडीपी में शमूलियत एक बड़ी पेशरफ्त है, और उन्होंने ये भी कहा है कि महबूबा मुफ्ती बेआवाज़ लोगों की आवाज़ हैं, जिसका लोगों को एहसास भी है। रऊफ भट्ट ने कहा है कि वो वाहिद लीडर हैं जो कि एक सतून की तरह खड़ी हैं और हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ लड़ती आ रही हैं। जैसे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने खुद फरमाया वहाँ पर कि मैं इनएक्टिव था, मैंने कभी पार्टी छोड़ी नहीं है, मैं हमेशा पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। तो उसके बाद जैसे आपने कहा, तो उसमें बेहतर बेग साहब ही कह सकते हैं। हम ये समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत है कि हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए, हमारा काज बड़ा है, और जैसे हमारे हुकूक हमसे छीने गए, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, ये डेवलपमेंट कैसे देखते हैं? समझते हैं कि ये खुशाइन कदम है कि अगर घर में भी हमने देखा कि अगर कभी कोई रूठता है, फिर अगर इख्तलाफात दूर होते हैं, मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है कि इख्तलाफ को दूर करके हम सबको एक होना चाहिए। अगर हमें अपने जो मुफादात है, ख़ासकर कौमी मुफादात जम्मू कश्मीर के जो है, अगर उन सबको जो है हमें हासिल करना है, तो हमें इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि हम सबको एक होना चाहिए। ज्वाइन करेंगे? हम ये समझते हैं, हम ये इस चीज़ को मानते हैं, बल्कि आप लोग भी इस चीज़ के गवाह है कि अगर कोई आवाज़ मजलूम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उठ रही है। फायर एंड इमरजेंसी महकमे की जानिब से आज श्रीनगर में फायर एंड इमरजेंसी एहलकारों के जरिए पेश करदा नए आलात के बारे में आगाही के साथ एक मुजाहिरा किया गया है। नए अशिया जैसे कैमरा, छीनी और कटर वगैरह के मुतल्लिक आगाही पैदा की गई है। ऑफिशियल इंचार्ज मोहम्मद जफर और मुदस्सिर अहमद ने बताया है कि गुज़श्ता साल 339 वादी कश्मीर में आतशगी के वाक़ात पेश आए हैं और खासतौर पर श्रीनगर में 58 वाक़ात पेश आए हैं। तरीकों से इसको बुझा सकते हैं। एक है हमारे पास फर्स्ट इक्विपमेंट होता है, हमारे पास ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट जो है ना सर, ये हम ऐसे इसको ओढ़ेंगे।
लाइव ट्यूब कहते हैं इसको, ठीक है सर। ये भी हमें मतलब रेस्क्यू के लिए यूज होता है सर, ठीक है। ये विक्टिम लोकेटिंग कैमरा क्या है, इससे हम मतलब लोकेट करते हैं किसी भी जगह भी जहाँ पे हमें रेस्क्यू करना है। कहीं पे कोई कोलैप्स होता है, मतलब सरिया वगैरह जो है वो पिघल जाता है, तो रेस्क्यू मतलब वहां पे कोलैप्स होता है, तो ये हमें क्या करना है, ये हमें मतलब सुनाई देगी। देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये है ना, ये हमें मशीन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ये हमें एक बंदे की मामूली सी आहट भी सुना देता है। इसको हम मतलब कनेक्ट करते हैं अपने कानों से, तो मामूली सी बात भी हम मतलब उसकी आहट भी पहचान देते हैं। इतना ये पावरफुल टूल है, ये है ना सर। ये विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है। तो इसमें क्या आता है हमारे पास सर, ये हमारे मतलब मॉनिटर वगैरह इसमें है, ठीक है सर। ये 2 कैमरा है हमारे पास। ये कैमरा जो है ये हमें लोकेट कर देता है बंदे को, जो इसमें मतलब राड वगैरह होती है, ठीक है, कश्र पे कब्ज वन तुम उसको मतलब उखाड़ देता है, पीछे से प्रेस करके उखाड़ देता है, भी निकलता है। और सर इसमें ये फायर सर्विस की मतलब भाषा है सर। और मैं ये बताऊंगा आपको, इसको कहते हैं सर डिवाइड करता है। आग में जाना होता है, कहीं पे यहाँ पे भी आग हो, यहाँ पे भी आग हो, हम 2 लाइन निकाल सकते हैं गाड़ी से सर। तो उसके बाद क्या आता है, तो हमें और एक लाइन निकालनी है, तो हम ये यूज करते हैं। इसमें से एक मेरा नाम है मोहम्मद जाफर, इंचार्ज फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन गाँव। आज हमने यहाँ पे एग्जीबिशन कम डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम रखा है। जैसे कि आपकी वसातत से हम बार बार लोगों से ये बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनको फायर सर्विस के बारे में पता चले कि फायर अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे हम करते हैं, फायर सर्विस। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।